नमस्कार, मेरा नाम है नकुल कुमार और आप देख रहे हैं लोकल 18। पूर्वी चंपारण जिले में 17 जून रोज़ शनिवार को व्यवसायियों के लिए लेबर लाइसेंस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस कैंप में क्या कुछ होने जा रहा है और व्यवसायियों को इस कैंप में शामिल होने से कितना फ़ायदा होगा। हमारे साथ बातचीत के लिए मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जलान जी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने महत्वपूर्ण जानकारी को सार्वजनिक करने के लिए इस विषय पर वार्ता के लिए मेरे यहाँ पधारे हैं। मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, आपको धन्यवाद भी देता हूँ। कैंप का जो आयोजन हो रहा है, वस्तुतः ये कैंप में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, किसी भी व्यवसायी को, चाहे उसके पास कर्मचारी काम करते हों चाहे नहीं करते हों, अगर उसने कोई दुकान लिया है, चाहे वो भाड़े की हो या अपनी हो, दुकान करके बैठा है अस्थायी रूप से, तो उसको लेबर डिपार्टमेंट से श्रम अनुज्ञा, जिसको श्रम लाइसेंस बोलते हैं, उसको लेना है। ये काफ़ी दिनों से चला आ रहा है। अब सरकार ने इसके लिए ये कर दिया है कि लेबर लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया है। पहले ये ऑफलाइन होती थी, जितने तरह के डॉक्यूमेंट थे वो दिए जाते थे और विभाग लाइसेंस बना के देता था। अब जब से ये ऑनलाइन हुई है का काम और उसका सर्वर कैसे काम करता है, चाह के भी व्यवसायी लेबर लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं दे पाते थे। तो हम लोगों ने स्थानीय श्रम विभाग से संपर्क साधा कि सर, व्यवसायी चाह कर भी नहीं ले पाते हैं, तो क्यों नहीं इसके लिए हम लोग एक कैंप का आयोजन करें। तो स्थानीय श्रम अधीक्षक श्री सत्य प्रकाश जी ने चैम्बर के साथ सहमति जताई और कल सुबह 10 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक भवानीपुर जरात स्थित आदर्श होटल में श्रम विभाग और मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में लेबर लाइसेंस आवेदन कैंप का आयोजन हो रहा है। सर, जो ये कैंप है, आखिर इस कैंप में व्यवसायी अगर जो आएंगे तो उन्हें तो ये पता होना चाहिए कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो क्या प्रक्रिया है इसकी? देखिए, आवेदन की प्रक्रिया ये है कि इसमें कुछ तरह के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। जैसे सबसे पहले कि जो व्यवसायी है वो व्यवसाय कर रहा है, इसका कोई प्रूफ चाहिए, यानी कि जीएसटी अगर देता है तो जीएसटी नंबर चाहिए। जो छोटे व्यवसायी हैं उनको जीएसटी नंबर नहीं लेना पड़ता है, तो उसके लिए कोई नंबर वगैरह नहीं चाहिए। तो उसके लिए प्रूफ कैसे होगा कि व्यवसायी? वो हो जाएगा, इसलिए कि वो दुकान जिसमें है या किसी संगठन से हो? नहीं, वो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। अगर वो दुकानदार छोटा है, जिसका 40 लाख से कम का अगर उसका व्यापार है, तो उसको जीएसटी नंबर की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नगर निगम क्षेत्र में अगर व्यापार कर रहा है तो उसको ट्रेड लाइसेंस की आवश्यकता है। तो ट्रेड लाइसेंस भी हो या किसी भी ढंग का उसका दुकान का एक प्रमाण हो, उसके बाद मीटर का लाइसेंस हो मापतौल विभाग का, या बिजली का मीटर है उसका कमर्शियल लाइसेंस हो, इतना काफ़ी है। और अगर अपने दुकान में है वो, तो उसकी म्यूनिसिपल रसीद भी कटती है जो कि व्यावसायिक होती है, या किराए के दुकान में हो तो रेंट एग्रीमेंट वो होता है, उसकी एक कॉपी चाहिएगी। प्लस जो दुकान है उसका एक फ़ोटो चाहिएगा, मालिक का आधार कार्ड, पैन नंबर चाहिएगा, और एक घोषणा कि उसकी दुकान कब से चालू हो रही है, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब प्रपत्र चाहिए। अगर दुकान में उसके कर्मचारी हैं तो कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी संख्या बतानी है। बस उनका जो है लाइसेंस की ऑनलाइन प्रक्रिया कल हो जाएगी और उनको एक लाइसेंस नंबर मिल जाएगा। जो व्यवसायी हमें देख रहे हैं या जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनके मन में जिज्ञासा होगी कहीं ना कहीं कि आखिर लेबर लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है? देखिए, सरकार ने लेबर लाइसेंस की प्रक्रिया इसलिए रखी है कि श्रमिकों का शोषण नहीं हो और श्रम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको मिनिमम वेजेस यानी न्यूनतम मजदूरी भी मिले। इसके लिए लेबर लाइसेंस की प्रक्रिया रखी गई है। सरकार ने श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजना भी बनाई है कि कोई भी अगर रजिस्टर्ड हमारे दुकान का कर्मचारी है, अगर उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपये का प्रोविज़न बिहार सरकार के द्वारा है जो उसको मदद के रूप में मिलती है। तो ये सब जो पंजीकृत जो दुकानदार हैं अगर लेबर लाइसेंस बनवाते हैं तो उनके कर्मचारियों के लिए भी लाभप्रद वाली स्थिति आती है, उनको बहुत तरह की योजनाओं का लाभ मिलेगा। अगर कोई व्यवसायी मान लीजिए चाहता है कि नहीं, हम नहीं बनवाएंगे, तो उससे क्या नफ़ा नुकसान है पता होना चाहिए? देखिए, नफ़ा नुकसान तो ये है कि ये तो सरकार का नियम है कि अगर आप अस्थायी रूप से दुकान खोल के बैठे हैं तो आपको लेबर लाइसेंस लेना है। अगर नहीं लेंगे तो विभाग कड़ाई से आपके विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है, आपको दंडित कर सकती है, मुकदमा हो सकता है। तो हम लोग तो चूँकि नियम के मानने वाले लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस बात को प्रोत्साहित करता है, तो हम लोग तो सारे व्यवसायियों को यही कहेंगे कि निश्चित रूप से लेबर लाइसेंस ले लेना चाहिए।
हाँ, और वैसे बहुत छोटे छोटे दुकानदार कोई हैं तो उसमें विभाग भी ध्यान नहीं देता है, हम लोग भी उनको बहुत ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि उनका कर्मचारी नहीं है तो श्रमिकों का शोषण चाहे न्यूनतम मजदूरी की बात वहाँ नहीं आती है। एक चीज़ और है इसमें कि अगर कोई व्यवसायी पंजीकरण करा चुके हैं तो उनके यहाँ मान लीजिए 4 स्टाफ पहले से कार्यरत थे और कि कतिपय कारणों से उन्होंने स्टाफ उस दुकान को छोड़ दिया, किसी दूसरी दुकान में चले गए, नए स्टाफ उस दुकान में आ गए, तो फिर क्या ये पंजीकरण फिर से कराना होगा या फिर उसकी क्या प्रक्रिया है? नहीं, लाइसेंस फिर से कराना नहीं होगा। उसका एक प्रपत्र होता है जिस प्रपत्र में जानकारी दी जाती है आपकी दुकान पर कौन कौन स्टाफ है, उनके पिताजी का नाम क्या है, उम्र क्या है, कितने दिनों से काम कर रहे हैं, उनकी मजदूरी क्या है, वो प्रपत्र को दोबारा भर के देना पड़ेगा। यही होता है, लाइसेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसका संख्या में अगर परिवर्तन आए, जैसे जिनका एक भी कर्मचारी नहीं हो उनके लिए लाइसेंस की प्रणाली अलग है, 1 से लेकर 5 तक हो उनके लिए शुल्क अलग है, 5 से लेकर 10 तक हो, 9 तक हो अलग शुल्क है, और 10 से 20 तक हो उसका अलग शुल्क है। 20 से ज़्यादा कर्मचारी जिनके लिए हो उनके लिए प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी वगैरह इस सब के नियम है, थोड़े ज़्यादा नियम हो जाते हैं उनके। पंजीकरण के दौरान क्या कोई शुल्क भी लगेगा? हाँ बिल्कुल लगेगा। पंजीकरण शुल्क जैसे विभाग समय समय पर तय करता है, ये कल बता दिया जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा शुल्क नहीं होता है, वो 100 रुपये से लेकर करीब करीब 500 रुपये तक लगता है कर्मचारियों की संख्या के आधार पर। और इस लेबर लाइसेंस को अगर एक बार हम लोग ले लेते हैं तो इसका कभी रिन्यूअल भी नहीं कराना पड़ता है। बिहार सरकार ने मतलब कि पिछले 10 वर्ष पहले ये घोषणा की थी कि लेबर लाइसेंस होता है सो लाइफ टाइम होता है। आप किसी परिवर्तन की सूचना आपको देनी है, लेकिन लाइसेंस के नवीकरण कभी दोबारा आपको नहीं कराना। जी, जो व्यवसायी आपको देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कल के कार्यक्रम, विशेष शनिवार के कार्यक्रम के लिए? हम लोग तो यही अपील करेंगे कि मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहल से एक बहुत ही ये सुअवसर प्राप्त हो रहा है इस क्षेत्र के व्यवसायियों के लिए कि वो लेबर लाइसेंस ऑनलाइन आवेदन दे दें, क्योंकि आने वाले समय में देखिए इस लाइसेंस का नहीं होने से व्यवसायियों को बहुत नुकसान होगा और विभाग भी कड़ाई से सामने आ रहा है। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि इस कैंप का लाभ उठाएं, क्योंकि विभाग में जाने पर बहुत दौड़ धूप होती है और अनेक तरह के कागजों का मतलब कि वहाँ डिमांड भी होता है। तो चैम्बर की इस कैंप में उन लोगों को बहुत लाभ है कि एक बहुत अपने एक अच्छे माहौल में चैम्बर के द्वारा आयोजित है, तो हम लोग उनको लाइसेंस उपलब्ध करा देंगे। हम लोग तो चाहेंगे कि अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी इसका लाभ उठाएँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी इस कैंप का लाभ उठाएं। फिलहाल पूर्वी चंपारण मोतिहारी से नकुल कुमार, लोकल 18।